चलो जी, देखो हेलो 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 बच्चों, ध्यान से चैप्टर अब आप समझ रहे होगे आज कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों सीधा शेयर कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस चैप्टर इज, सर जैसे ही ये वाला चैप्टर खत्म होएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कौन सा चैप्टर समझ में आ जाएगा, डिबेंचर वाला चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इस वाले चैप्टर को मैं बहुत जल्दी क्या करवाने वाला हूँ, खत्म करवाने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लेके ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये वाला चैप्टर मैं क्या करवाऊंगा सर, खत्म करवाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर 6-7 क्लासेस लगाऊंगा इसके ऊपर, मतलब 6-7 घंटे लगाऊंगा इस चैप्टर पे, और इसको क्या करेंगे पूरा वाइंड अप करेंगे शुरू से लेके एंड तक। जैसे ही वाला चैप्टर खत्म होएगा फिर एक क्लास लगाऊंगा 2 घंटे की, और आपका क्या खत्म हो जाएगा, डिवेंचर। कहने की बात क्या है, नेक्स्ट संडे तक आपकी बुक नंबर 2 क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है, और फिर आप लोगों का इस संडे को कौन सा टेस्ट होने वाला है, पार्टनरशिप का टेस्ट होने वाला है। आपके पास अपना वो आ गया होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा टेस्ट को अगर स्किप करता है और दुश्मन बन जाएगा बस क्लास से। ठीक है, कोई भी टेस्ट आपको क्या नहीं करना सर, स्किप नहीं करना। तुम लोगों ने पहले भी गलतियां कर करके, पहले भी मैंने बहुत टेस्ट लिए थे, तुम लोगों ने वहां पे परफॉर्म नहीं करा। पार्टनरशिप की जितनी क्लासेस होगी आपके पास लिंक है, आपको पता है यूट्यूब पे सारी वीडियोस अपलोड हो रही है, वहां से अपना फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। जिस भी बच्चे को दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, जिसको नहीं करना वो सीधा अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, प्रैक्टिस। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने करवाए। शेयर कैपिटल को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहली बात आप ये समझ जाओ, शेयर का मतलब क्या होता है। तुषार बेटा शेयर का मतलब क्या होता है, जल्दी से समझा दें। पार्ट ऑफ अ कंपनी नहीं, और अच्छे से बता। स्मॉल यूनिट्स ऑफ अ कंपनी, जैसे एग्जांपल लेके बता। और और क्या बोल सकते हैं बच्चों, शेयर क्या है, शेयर वट इज शेयर। नहीं नहीं नहीं, और क्या है, अच्छे से वर्ड बताओ मेरे को। शेयर, शेयर क्या है सर, इट इज अ स्मॉल यूनिट। किसकी, किसकी स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। मान लो मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी और मेरे को कितने पैसे चाहिए थे दोस्तों, 100 करोड़ रुपए। मैं प्रीत के पास गया, मैंने बोला प्रीत 100 करोड़ रुपए मिलेंगे क्या। प्रीत कह रही सर अगर मेरे पास 100 करोड़ होते आपकी क्लास लेने के लिए आ रही होती सर, आराम से घर पे बैठी होती। मैं यश भाई के पास पहुंचा, मैंने कहा यश भाई 100 करोड़ रुपए, कह रहा सर शास्त्री नगर नहीं खरीद लेता, 100 करोड़ रुपए होते अपने पास। तो एक बंदा मेरे को 100 करोड़ रुपए नहीं देगा, लेकिन अगर मैं 1 करोड़ लोगों के पास जाऊं और सबसे कितने पैसे मांगू, 100 रुपए। ठीक है, लगभग मुझे ऐसा मिलता है कि हर एक बंदा 100 रुपए तो इन्वेस्ट कर देगा। तो मेरे कितने शेयर्स हो गए, 1 करोड़ शेयर हो गए, और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई सर, 100 रुपए की हो गई। तो कितने की कंपनी बन गई, 100 करोड़ की कंपनी बन गई। अब 1 करोड़ लोगों के पास तो नहीं जाना। तुषार जैसा भाई जो अपना है वो कहता है सर एक काम करो, आप कहाँ 10 लोगों के पास जाओगे, मैं आपकी कंपनी के कितने शेयर खरीद लेता हूँ, 10 शेयर खरीद लेता हूँ। तो इसने 10 शेयर खरीदे, एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो टोटल तुषार ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। यहाँ पे सब बच्चों ने बोला सर हम 1000 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमको जरूरी नहीं है 1 करोड़ लोगों के पास ही जाना है। 1 करोड़ तो नंबर ऑफ शेयर्स है, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। तो टोटल कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितने की हो गई सर, 100 करोड़। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, देखो एक वर्ड आया ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है सर मैक्सिमम पैसा जो मैं पब्लिक से ले सकता हूं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या कंपनी में लगाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। जो कि मान लो आपकी कितनी निकल के आई, 100 करोड़। अच्छा शेयर का मतलब क्या होता है वो चीज समझे। यस, अब देखो मेरे को शेयर बेचने के लिए निकलना है बेटा, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। अब एक बंदा बोलता है कि सर मैं पूरे 100 रुपए आपको एक साथ दे दूंगा। एक शेयर खरीद रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सर पूरे पैसे मैं आपको एक साथ दे दूंगा, जिसको बोलते हैं लमसम पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लमसम। कि सर एक साथ ही मेरे को एक शेयर के कितने पैसे मिल गए, 100 रुपए मिल गए। वही मेरे को ऋषभ भाई मिला, ऋषभ भाई बोलता सर शेयर कितने का है, मैंने कहा भाई 100 का। कह रहा सर किस्तें बताओ कैसे, इंस्टॉलमेंट बताओ। किस में खरीदूंगा, इंस्टॉलमेंट में खरीदूंगा। तो शेयर बेटा या तो लमसम में बिकता है, किस में बिकता है, लमसम में बिकता है, LUMPSUM लमसम। या फिर किस में मिलता है, इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। लमसम का मतलब क्या होता है सर, सर सारी की सारी पेमेंट एक बार में ही हो जाएगी। और इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, लक्ष्य, एप्लीकेशन। प्रियंका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। ऋषभ भाई तीसरा नाम, कॉल मनी। क्या बोलते हैं बेटा, कॉल मनी। अब कॉल कितनी भी हो सकती है सर, फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है, थर्ड कॉल भी हो सकती है। कंपनी की क्या है दोस्तों, शब्द है। कितनी भी कॉल्स होती है भाई, तुम दोनों ने भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें ये वाली सीख रखी है ना। ये वाला चैप्टर हमने 5-6 क्लासेस लगाई थी, तुम लोगों को मैंने 5-6 क्लासेस की वीडियो मतलब वो सारी वीडियोस भी भेज रखी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद दोबारा नहीं होगा चैप्टर, इसके बाद सिर्फ इसके क्या डिस्कस होंगे, MCQs। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। एप्लीकेशन में नहीं होगी। अब मान लो मेरे को सामने से कितने पैसे लेने थे, 100 रुपीज। उसने बोला सर एप्लीकेशन पे 20 रुपीज दे देता हूँ, अलॉटमेंट पे भी 20 रुपीज दे देता हूँ, फर्स्ट कॉल जब पैसे मांगोगे 30 रुपीज दे देता हूँ। फिर कितने पैसे हो गए,
फिर सर फिर 20 रुपीज दे देता हूँ और फिर कितने पैसे देता हूँ 10 रुपीज। टोटल कितने पैसे हो गए सर? 100 रुपए हो गए ना, 100 ही हो गए ना? हाँ 100 रुपए हो गए। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में मेरे पास पैसे आ सकते हैं, या फिर कैसे पैसे आ सकते हैं दोस्तों? लमसम पैसे आ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहली हर बच्चे को ये चैप्टर कर रखा है, ये बेसिक चीज है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। सबसे पहला क्या होता है? एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, और तीसरा क्या होता है? कॉलमेंट। अब सर इसकी सबसे पहले क्या सीखते हैं? जर्नल एंट्री। जब भी लमसम का केस होता है, मान लो सर एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। एंड हम परचेज कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स 10। हम कितने शेयर्स परचेज कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर रहे हैं सर 10। ठीक है, 100 रुपए का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करे? 10 परचेज करे। सर मैं केस एंट्री पास कर रहा हूँ, किसकी? लमसम की एंट्री पास कर रहा हूँ। प्रांजल क्या होगी बेटा पहली एंट्री? जल्दी से बता बेटा। ये जो एंट्रीज हम पास कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं? कंपनी के पर्सपेक्टिव से। किसके पास पैसा आ रहा है? कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी जनरल। प्रांजल क्या होगी लमसम की एंट्री? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू। सिर्फ शेयर एप्लीकेशन पे मत रुक जाना। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर 100 रुपीज का एक शेयर है, 10 शेयर खरीदे, टोटल कितने पैसे है कंपनी के पास? 1000 रुपए है। सर कंपनी के लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, बैंक क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो क्या कहते हैं कनिष्क दूसरी एंट्री? वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों एक बात बताओ, कंपनी है जो पैसे जो लीडी अल्टीमेटली किस में लगाने वाली है? अपनी कैपिटल में लगाने वाली है। और जब कंपनी की कैपिटल बढ़ जाएगी तो वो उसको क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ पर देखो मेरे पास पैसे आए, कहां से पैसे आए? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से पैसे आए। ये मेरी इनकम है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो मैंने उसको क्या कर दिया सर? क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन उस इनकम को किस में ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने? अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल क्या हो गई सर? बढ़ गई। और कैपिटल बढ़ गई तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने पैसे से? 1000 रुपए से। 1000 रुपए से। बोलो लमसम के अंदर क्या जनरल एंट्री पास होगी? अभी किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने क्या बोला? अगर मैं 6 घंटे इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं तो तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को, जब जाके तुम टेस्ट के लिए क्या हो पाओगे? प्रिपेयर। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे डबल। चलो डन। लमसम की एंट्री, किसी बच्चे को डाउट नहीं? सर अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। किसकी बात? और उसके बाद सीधा एक बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। छोटे छोटे क्वेश्चन पे नहीं खेलूंगा अब मैं, सीधा बड़ा क्वेश्चन और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट। इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले कौन सी मनी होती है? एप्लीकेशन। मान के चलो सर 100 रुपीज का एक शेयर था। नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज कर रहे हैं सर? 10 शेयर्स परचेज कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे मेरे पास 20 रुपीज आए। अलॉटमेंट पे मेरे पास 40 रुपीज आए। और फर्स्ट कॉल पे मेरे पास 40 50 60 40 रुपीज है। ठीक है। ठीक है चलो। पलक फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? पलक को ये पलक बोला मैंने, पलक एंट्री क्या होगी? फाइनल नहीं बोला। बैंक अकाउंट डेबिट टू। बैंक अकाउंट डेबिट टू बच्चों शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 10 × में 20। 10 शेयर्स पे 20 रुपए आए, कितने पैसे आ गए? 200 रुपए। तुषार नेक्स्ट एंट्री। वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन के जो पैसे जो है वो किस में ट्रांसफर कर दिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे गए? 200 200। बेटा सेम केस है, देखो कितने पैसे गए सर? 200 रुपए गए। बेटा यहाँ पे एसेट बढ़ रही है, डेबिट कर दिया। ये मेरा रेवेन्यू का केस मान लो, बढ़ रहा है। रेवेन्यू को किस में ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। कैपिटल बढ़ रही है तो क्या कर दी बच्चों? क्रेडिट कर दी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? बेटा ये मेरा पहली इंस्टॉलमेंट तो क्या हो गई? डन हो गई, जो कि किसकी थी? एप्लीकेशन की। अब मैं क्या करूंगा? फोन करके उन बंदों को बोलूंगा भाई तेरी अलॉटमेंट मनी क्या हो चुकी है? ड्यू हो चुकी है। तेरी अलॉटमेंट क्या हो चुकी है? ड्यू हो चुकी है। तो मैं पहले ड्यू की एंट्री पास करना, जैसे आप लोगों की फीस ड्यू होती है, मैं क्या बोलता हूँ बेटा फीस ड्यू होगी, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है? फीस आ जाती है आप लोगों से। तो पहले किसकी एंट्री पास करना? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करना। अब एक बात बताओ, जिस बंदे से मेरे पास पैसे आने हैं वो क्या होता है? मेरा एक तरीके से डेटर होता है। एक तरीके से क्या होता है? डेटर होता है। तो जिस बंदे ने मेरे शेयर्स के लिए अप्लाई करा वो मेरा क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है एक तरीके से। अब मेरे को डेटर को इंक्रीज करना है कि कम करना है? इंक्रीज करना है, क्योंकि ड्यू करना है। तो मैंने क्या बोला? डेटर मेरा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर दिया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। सर इससे पैसे आने हैं, इसको मैं ऐसे मानता हूं कि सर मेरा डेटर है, बढ़ रहा है, तो इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सर 40 रुपीज आनी है 10 शेयर्स के ऊपर। कितने पैसे आ गए दोस्तों? 400 रुपये आ गए। बहुत बढ़िया आपकी रिवीजन है, आगे चल के रिवाइज जब करना होगा, वीडियोस बनती जा रही है, एसेट्स है आप लोगों के लिए वीडियोस, तरीके से कर लो और आपको मिल जाएगी ये चीज। फिर उसके बाद दोबारा ना देखना पड़े, मैं इसलिए नहीं बना रहा कि आप दोबारा से देखो, मैं इसलिए इसको बना रहा हूं कि अभी आपने कर लिया, बाई चांस अगर आपको रिवाइज करना है तो करो, वरना अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस करो और आगे की तैयारी करो।
फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब ड्यू की एंट्री पास करिए, अब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो कंपनी का बैंक अकाउंट भर जाएगा। तो कंपनी क्या बोलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सर डेटर से पैसे आ गए, डेटर खत्म हो जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे हो गए दोस्तों, 400। कितने पैसे हो गए, 400। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, बैंक मेरा एसेट है, बढ़ गया, ये मेरा एसेट था, क्या हो गया, कम हो गया। डेटर, डेटर मेरा एसेट था, क्या हो गया, कम हो गया, क्रेडिट कर दे। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री, बेसिकली आप क्या मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएंगे। बेटा बहुत सिंपल है, जहां जहां पे भी अलॉटमेंट लिखा है उसकी जगह सिर्फ कौन सा वर्ड डाल दो, फर्स्ट कॉल डाल दो या फाइनल कॉल लिख दो, जो भी है। तो फर्स्ट कॉल, अब देखो ध्यान से, आपने ड्यू करा था, यहाँ पे क्या लिखा था, शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो गया, 40 × 10, 400, 400। और लास्ट आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कितना, 400, 400। मैं मानता हूं ये सारी एंट्रीज हर बच्चे को पता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखे और ये क्या था, एकदम बेसिक था। फिर भी मैंने आपको फ्रॉम एकदम बेसिक के साथ कि ये एसेट है, ये अपना कैपिटल है, फिर भी मैंने आपको एक बार समझा दिया। लगभग हमने कितने मिनट लिए, 15 मिनट के अंदर हम यहाँ तक पहुंचे। पहले क्लास में जब हम जब बात जब करते, इतनी 2 क्लासेस के अंदर हम पहुंचे थे, मतलब 1.5 घंटे के अंदर हमने चीजें समझी। अभी हमने कितने मिनट लगाए, 15 मिनट, समझ में आ गया। चल सकते हैं आगे। अब करेंगे सर सीधा एक क्वेश्चन, आओ मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखो, बेटा लिख लिया सारी एंट्रीज, वंश भाई सब समझ में आया, यश भाई नोट आती तो है ना, ये करवाई थी ना। चलो अब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 each. A Limited issued 10,000 shares at the rate ₹100 each and a premium of ₹40। तो 100 का शेयर है, 40 का क्या है दोस्तों, प्रीमियम। एप्लीकेशन बनी है आपकी, अलॉटमेंट बनी है दोस्तों आपकी, फर्स्ट कॉल है आपकी। ठीक है सर, यहां पर आ रही है ₹30, यहां पर आ रही है ₹40, 40, 30, 70 और यहाँ पे 30, और यहाँ पे ₹20 का आपका प्रीमियम, यहाँ पे 10 का प्रीमियम, यहाँ पे 10 का प्रीमियम। तो ये प्रीमियम प्रीमियम प्रीमियम, ये शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल। टोटल कितने पैसे, ₹140 का शेयर, ₹100 का नॉर्मल शेयर, और बाकी ₹40 का क्या हो गया, अपना प्रीमियम हो गया। कोई दिक्कत अभी, समझ रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको प्रीमियम का भी कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। अब आपको पास क्या करनी है, पास द जनरल एंट्रीज, पास द जनरल एंट्रीज, पास द जनरल एंट्रीज। इस क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा प्रीमियम। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, शेयर्स हमेशा किस पे इशू होते हैं, प्रीमियम। लेकिन आप अगला चैप्टर जो पढ़ोगे, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। तो यहाँ पे शेयर्स में से केस आता है प्रीमियम का, डिस्काउंट का कोई केस नहीं होता। चलो पढ़ते एक एक एंट्री ध्यान से। ईशान बताओ बेटा पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बस यहाँ पे प्रीमियम तो नहीं डालना, यहाँ पे प्रीमियम तो नहीं डालना, पक्का। देखो यहाँ पे प्रीमियम नहीं डालना। कितना हो गया बेटा, टोटल देखो कितने पैसे आए, 30 + 20 कितने पैसे हो गए, ₹50 आए। ₹50 आए कितने शेयर्स के ऊपर, 10,000 शेयर्स के ऊपर। टोटल कितने पैसे हो गए, 5 लाख, क्योंकि 4 जीरो प्लस एक जीरो, 5 लाख रुपए आ गए आपके पास। अब देखना ध्यान से, यहां पर है, अब यहां पर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब आप क्या बोलोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल में कितने पैसे थे दोस्तों, ₹30 थे। कितने पैसे थे, ₹30, कितने शेयर्स के ऊपर, 10,000 शेयर्स के ऊपर। तो ₹30 थे 10,000 शेयर्स के ऊपर, और यहाँ पे ₹10 थे, ओ सॉरी कितने थे, ₹20 थे। कितने रुपए थे बच्चों, ₹20 थे, कितने शेयर्स के ऊपर, 10,000 शेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे ₹20 थे 10,000 शेयर्स के ऊपर, तो कितने पैसे आ गए, ₹3 लाख, ₹2 लाख, और टोटल हो गए ₹5 लाख। ये क्या होगी, आपकी स्प्लिटिंग होगी। सर 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तो कंपनी ने अपनी कैपिटल में डाला, और 2 लाख रुपए किस में डाला बच्चों, प्रीमियम में डाला। किस में डाला, प्रीमियम में। ठीक है, थर्ड एंट्री योगेश भाई, बोलो, बोलो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ बेटा, ड्यू कौन करेगा,
ड्यू की एंट्री भी तो होगी संजना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा यहां पर देखो ड्यू करते टाइम ही आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे दिखा दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं। बच्चे कहाँ गलती करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे भी क्या दिखाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम ना दिखा के बैंक के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाते हैं, इसलिए मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक क्वेश्चन आपको करवाया। सर अलॉटमेंट में अगर आप देखोगे तो 40 रुपीज तो कैपिटल में जा रहे हैं और 10 रुपए किस में जा रहे हैं, प्रीमियम में जा रहे हैं। तो 40 रुपीज तो किस में जा रही है, कैपिटल में, 10 रुपए प्रीमियम में जा रही है। 10,000 शेयर इंटू में 10,000 शेयर, तो 4 लाख रुपए तो इसके ले लो, 1 लाख रुपए ये ले लो, टोटल कितने पैसे हो गए, फिर दोबारा से 5 लाख रुपए हो गए। कितने पैसे हो गए, 5 लाख रुपीज। अब ये पैसे आ जाएंगे तो आप सिंपल से क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे बच्चों, 5 लाख, 5 लाख। सिंपल। बेटा लिखते जाना जिस जिसको भी वो है। मैं बस सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ लक्ष्य बोल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30 और 10 का, फर्स्ट कॉल टू, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 30, 10, 10,000 शेयर्स इंटू 10,000 शेयर्स, कितने हो गए दोस्तों, 3 लाख रुपए। कितने पैसे हो गए, 3 लाख रुपीज। यहाँ पर हो गए 1 लाख रुपीज। कितने पैसे आ गए, मतलब ड्यू कर दिए कितने पैसे, 4 लाख रुपीज हमने ड्यू कर दिए। और लास्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों, लास्ट वाली मैं बता देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। कितने पैसे हो गए दोस्तों, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है दोस्तों सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने हर जगह पे आपको समझा दिया कि एप्लीकेशन पे कहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डल रहा है और अलॉटमेंट में कहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ने अपना जो काम करना था वो इसने करा। अब बेटा जब भी कंपनी शेयर बेचने के लिए मार्केट में निकलती है, मान लो ए लिमिटेड कंपनी थी, ये शेयर बेचने के लिए निकली, कितनी, 10,000 शेयर बेचने के लिए निकली। सर इसके पास या तो डिमांड ज्यादा आ सकती है, डिमांड कम आ सकती है। मान लो 10,000 शेयर बेचने के लिए निकले थे, डिमांड कितनी आ गई, 40,000 शेयर की डिमांड आ गई। डिमांड कितनी आ गई, 40,000 शेयर की डिमांड आ गई। अब ये कंपनी के पास जो है ना तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, जो एक्सेस डिमांड आ गई ना उसको सीधा का सीधा क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, सीधा सीधा क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सर 10,000 शेयर थे, मांगने वाले कितने आ गए, 40,000। तो हमने क्या करा, जो 30,000 जो एक्सेस जो डिमांड थी उसको आपने सीधा क्या करा, रिजेक्ट करा। मतलब सर उसने आपको कम से कम एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी थी, उसने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई तो कर दिया था। तो उसने 30,000 शेयर्स के ऊपर पता है क्या पे कर दी थी, एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी थी। तो जब आप रिजेक्ट जो करते हो ना, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, आप उसके एप्लीकेशन के पैसे क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो। तो मान लो अगर है, अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो वो भी वापस करेगा। तो अगर 30,000 रुपीज पे आप सोचो आपके पास 5 रुपीज आए थे, वो आपकी एप्लीकेशन मनी थी। तो 30,000 इंटू में 5 कितने पैसे हो गए, रुपीज 1.5 लाख। कितने पैसे हो गए, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपीज आप वापस कर दोगे, क्योंकि आप उसको शेयर्स अलॉट करने ही नहीं वाले, क्योंकि आपके पास 10,000 शेयर्स है। तो आपके पास उसने जब अप्लाई करा था तो सिर्फ और सिर्फ क्या पे करी थी, एप्लीकेशन मनी पे करी थी। तो जब आप उसको रिजेक्ट करने का मतलब क्या है, आप उसके एप्लीकेशन के पैसे वापस कर दो। जब आप उसके पैसे वापस करोगे तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ेगा कम होएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक, क्या कर दोगे, टू बैंक, टू बैंक। ठीक है, यस, बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बेटा ऑप्शन नंबर टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर टू क्या होता है, क्या था, प्रो राटा। ऑप्शन नंबर टू क्या है, प्रो राटा। सर नाम से कुछ नहीं समझ में आता, काम क्या है इसका, ध्यान से समझो। प्रो राटा का मतलब क्या होता है सर, अब देखो इसके अंदर, सर मान लो 10,000 शेयर थे और मांगने वाले कितने बंदे थे, 40,000। अब मान लो इस 40,000 में था एक मिस्टर राम। कौन था, मिस्टर राम। उसने बोला सर मेरे को 5,000 शेयर दे दो। अब एकदम उसको बोलना कि भाई मैं तेरे को एक भी शेयर नहीं दे रहा, थोड़ा सा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। मैंने बोला देख तू 5,000 के लिए तूने क्या करा, अप्लाई तो करा है, लेकिन मैं तेरे को मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट करूंगा, 2,000 शेयर अलॉट करूंगा। खुश हो गया भाई, 5,000 शेयर मांगे थे, कंपनी ने कम से कम रिजेक्ट नहीं करा, कितने शेयर देकर भेज दिया, 2,000 शेयर भेज दिए। ठीक है, अब ऐसे ही सोचो, यहाँ पे था मिस्टर राहुल, एक और बंदा था मान लो मिस्टर राहुल। सर यहाँ पर उसने मान लो 10,000 शेयर मांगे, मैंने इसको बोला ले तू भी कितने शेयर ले ले, 4,000 शेयर ले ले।
तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोराटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोराटा बोलते हैं। मतलब एकदम से आपने उसको रिजेक्ट नहीं करा, आपने उसको नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर दिए, कम दे दिए। जितना आप उसने अप्लाई करा था, आपने उसको अलॉट क्या करा, कम शेयर्स करा। बच्चों अब यहाँ पे मजे की बात सुनो, ध्यान से मेरी मजे की बात सुनो। मान लो ध्यान से चीजों को समझते जाओ, मैं बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। सर मिस्टर राम जो था, मिस्टर राम जो था, उसने बेटा अप्लाई करा था ना, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बंदे ने जब अप्लाई करा था तो उसने क्या पे करी थी, एप्लीकेशन मनी पे करी थी। मान लो यहाँ पे एज्यूम कर लो एप्लीकेशन मनी इज ₹5 और यहाँ पे जो अलॉटमेंट मनी है दैट इज ₹3। ठीक है, एज्यूम कर लो कि एप्लीकेशन मनी कितने की, 5 की और 3 की थी, और इसने कितने शेयर्स के लिए करा था, अप्लाई करा था 5000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो बेटा वैष्णवी इसने कितने पैसे पे करे थे एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो कितने पैसे पे करे इसने, 5। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था बच्चों, 5000 शेयर्स के लिए। तो 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, एक शेयर कितने का था, 5 का था। कितने पैसे आए टोटल, 25,000। किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत, सर इसने अप्लाई करा था 5000 शेयर्स के लिए, तो इसने एप्लीकेशन मनी किस पे करी थी, 5000। बच्चे पता है क्या करते हैं, हर बार मैं देखता हूँ जो अलॉटमेंट है ना उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी ले लेते हैं। नहीं, एप्लीकेशन मनी किसकी लेनी है, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो अप्लाई 5000 शेयर्स के लिए करा था। अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने इसको शेयर्स दिए कितने, 2000 शेयर्स दिए। तो कायदे से मुझे इससे एप्लीकेशन में कितने पैसे लेने चाहिए थे, 2000 शेयर्स के ऊपर पैसे लेने चाहिए थे। तो मान लो मेरे को एप्लीकेशन मनी पता है कितनी लेनी थी, एप्लीकेशन मनी सर मैंने 2000 शेयर्स दिए, ₹5 के हिसाब से मुझे लेने चाहिए थे ₹10,000। तो मेरे पास इसने 25 दे दिए, 10,000 मेरे को लेने चाहिए थे क्योंकि मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कम दिए। एक्सेस मनी कितनी आ गई, इस बंदे से एक्सेस कितने पैसे आ गए मेरे पास, ₹15,000 आ गए। कितने पैसे आ गए, ₹15,000 एक्सेस आ गए। कोई दिक्कत है इसके अंदर, बोलो नहीं ना, यहां तक समझ रहे हो। बुक क्या बोलती है, जब भी एक्सेस मनी का कॉन्सेप्ट हो तो मैक्सिमम आप जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट तक यूटिलाइज कर सकते हो। मैक्सिमम, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो एक्सेस मनी कहां तक यूटिलाइज कर सकते हो, अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन बोलता है कि आप कॉल्स तक यूटिलाइज कर लो, फिर आप कॉल्स तक यूटिलाइज करना, वरना अलॉटमेंट के बाद अगर कोई एक्सेस मनी बच जाए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, मिस्टर राम से मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने थे। अब अलॉटमेंट जो है ना कितने शेयर्स का हुआ है, ध्यान से, 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, लेकिन अलॉट कितने शेयर्स करे, 2000 शेयर्स अलॉट करे। तो जो अलॉटमेंट मनी जो मंगवाओगे कितने शेयर्स पे मंगवाओगे, 2000 शेयर्स पे मंगवाओगे। और अलॉटमेंट मनी कितनी थी, ₹3 के हिसाब से। तो 2000 शेयर्स के ऊपर ₹3 के हिसाब से कितने पैसे मंगवा लिए दोस्तों आपने, ₹6000। फोन करोगे क्या मिस्टर राम को, ₹6000 दो, करोगे, नहीं करोगे, करोगे तो गाली दे देगा। क्यों, अरे कितने पैसे पड़े हुए उसके, 15,000। तो आप कहां से काट लेना उसके, एक्सिस मनी से काट लेना। तो माइनस कर दो इसमें से क्या, एक्सिस मनी के पैसे बेटा पड़े हैं ना तुम्हारे पास 15,000 उसके, उसमें से ₹6000 काट लो। तो अलॉटमेंट के कुछ पैसे लेने हैं, नो सर, जीरो। एक्सेस मनी कितनी बची अभी भी आपकी कंपनी के पास, मिस्टर राम की, सर पहले ₹15,000 थे, उसमें से अलॉटमेंट में 6,000 यूटिलाइज कर लिए, तो कितने पैसे बचे अभी भी, 9,000। अब इस 9,000 को बैंक से क्या कर देना, वापस कर देना। अब आप क्या कर देना, यहाँ पे टू बैंक कर देना, क्या कर देना यहाँ पे, टू बैंक। अब कंपनी बैंक के पैसे, बाकी के पैसे क्या कर देगी, वापस कर देगी। अगर क्वेश्चन बोलता कि आगे यूटिलाइज करो कॉल्स में, तो आगे क्या कर लेते, यूटिलाइज कर लेते। इतना सा फॉर्मेट समझ में आए, तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि सर अप्लाई के टाइम तो आपने 5,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, अलॉटमेंट के टाइम आप यहाँ पे 2,000 से क्यों कर रहे हो। अबे जब उसने मांगे थे तो कितने मांगे थे, 5,000 मांगे थे ना, मैंने दिए कितने, 2,000। तो मैं अलॉटमेंट मनी किस पे मंगवाऊंगा, ₹2,000 पे मंगवाऊंगा। बस, बात समझ में आई, बोलो। और बाकी बच्चों को भी मैंने ये बात समझा रखी है। एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, चलो चलो। आज अगर मैंने वो वाला क्वेश्चन करवा दिया तो नेक्स्ट क्लास में फोर फीचर करवाऊंगा, उसके नेक्स्ट क्लास में रीइश्यू करवाऊंगा, और उसके 3 क्लासेस हमसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो, मिस्टर, मिस्टर नहीं, ए लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। 50,000 शेयर्स बेचे एट द रेट ₹50। बेटा क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा प्रांजल, ए लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। एप्लीकेशन में नहीं आ गई, अलॉटमेंट में नहीं आ गई, फर्स्ट कॉल आ गई। एप्लीकेशन पे ₹15 आए हैं,
इस पे भी 15 आई और इस पे कितने पैसे, 20 ले लो, 15 15 20। ठीक है। डिमांड रिसीव्ड फॉर, डिमांड रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स की डिमांड आ गई दोस्तों, 1,50,000 शेयर्स की डिमांड आ गई। तो अब आपको पता है हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। एक होता है डिमांड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सर, अप्लाई। और फिर दूसरा होता है अलॉट। सर डिमांड कितने शेयर्स की आई है, 1,50,000। हम अलॉट मैक्सिमम कितने शेयर्स कर सकते हैं, 50,000। सर कैटेगरी बनाते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी नंबर सी है। नहीं अभी पहले ये डाल देते हैं। बहुत टाइम है अपने पास ना, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेके अच्छे से समझाना चाहता हूँ, कोई मैं वो नहीं करना चाहता। ठीक है। डिमांड और अलॉट। सर यहां पर ऐसे मान के चलो कि जो 30,000 शेयर्स था हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, नील, कुछ भी नहीं दिया 30,000 शेयर्स को। फिर जिसने हमसे 1 लाख शेयर्स मांगे थे, या हाँ 1 लाख ले लो, जिसने मेरे से 1 लाख शेयर्स मांगे उसको मैंने दिए 30,000 शेयर्स। और जिसने मेरे को 20,000 शेयर्स मांगे उसको, फिर तो ये पूरा वो ही हो जाएगा ना। हाँ नहीं रुको एक सेकंड, ये कर दो, जिसने मेरे से 90,000 शेयर्स मांगे और 30, ये कितना हो गया, 30,000, 30,000 जिसने मांगे उसको कितने मिल दिए, 20,000 शेयर्स। ऐसे करेंगे सर। एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टिल कॉल्स, एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज्ड टिल फर्स्ट कॉल। मैंने बोल दिया, मतलब आपके पास जो भी एक्सेस मनी आएगी वो किस तक भी यूटिलाइज कर सकते हो दोस्तों, फर्स्ट कॉल तक यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। 10 मिनट आपको दे रहा हूँ अपने खेलने के लिए, उसके बाद मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। आप सिर्फ कैटेगरी ए और बी और सी को आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। मेरे को पता है कुछ 3 4 बच्चे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट आता है, बाकी मेरे को पता है कि अधिकतर क्लास को नहीं आता। ए बी सी कैटेगरीज को क्या करो, सॉल्व करो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है, सॉल्व करो। और बाकी के भी जो बच्चे थे, यश, वंश, प्रियंका, देखो बच्चों, जिससे नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन समझाऊंगा एक ही क्वेश्चन। चलो सबसे पहले पकड़ते हैं बच्चों कैटेगरी नंबर ए को। किसको पकड़ते हैं, कैटेगरी नंबर ए। इसने क्या करा था, इसने कंपनी से कितने शेयर्स मांगे थे, 30,000 शेयर्स। लेकिन आपने क्या करा, इसको एक भी शेयर नहीं दिया, मतलब आपने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि जा भाई तेरे को एक भी शेयर नहीं देंगे। तो इसने आपको क्या पे करी बच्चों, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या करी बच्चों, पे करी। कितने शेयर्स थे सर, 30,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितनी थी सर, 15 रुपीज। कितने पैसे हो गए, 4.5 लाख रुपीज। 4.5 लाख रुपीज इसने दिया, आपने सीधा क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो ये क्या जाएगा, टू बैंक। क्या जाएगा, बैंक से आप वापस करोगे तो बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया कितने से, 4.5 लाख से। कैटेगरी नंबर ए क्या हो गई आपकी, खत्म। पकड़ते हैं आप किसको, कैटेगरी नंबर बी को। किसको पकड़ते हैं, कैटेगरी नंबर बी। ठीक है। देखो ध्यान से, क्या था इसके अंदर। सर इसने 90,000 शेयर्स मांगे थे, आपने कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर्स दिए। तो सर यहां पर सबसे पहले आराम आराम से करते, देखो एप्लीकेशन मनी। सर उसने मांगे थे ना 90,000 शेयर्स, तो 90,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 15 रुपीज के हिसाब से। 90 इंटू 15 कितना हो जाता है दोस्तों, कितने हो जाते हैं, 13,50,000, 13,50,000 से ज्यादा जीरो लगा दी। इसको लिख दिया 13.5 लाख। कितने पैसे हो गए, 13.5 लाख। कोई दिक्कत अभी किसी को, उसने 90,000 शेयर्स मांगे, एप्लीकेशन मनी के हिसाब से कितने पैसे दे दिए, 13.5 लाख रुपीज दे दिए, है ना। फिर बेटा ध्यान से समझो, तुमने उसको कितने शेयर्स दिए, 30,000। तो तुम्हें एप्लीकेशन मनी कितनी लेनी चाहिए थी उससे। तो एप्लीकेशन मनी तुम्हें कितनी लेनी थी सर, 30,000 शेयर्स इंटू में 15 के हिसाब से 4.5 लाख रुपीज हमें चाहिए थी। सर यहां से क्या निकल के आ गई, एक्सेस मनी, ईएम। एक्सेस मनी को कैसे दिखाया मैंने, ईएम। कितनी होगी एक्सेस मनी, 9 लाख। कितने हो गए बच्चों, 9 लाख रुपीज। अब मैंने क्या बोला, एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो, फर्स्ट कॉल। अब देखो इससे अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने थे दोस्तों, 30,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट भी 15 रुपीज की थी। कितने की थी, 15 रुपीज की थी। कितने पैसे लेने थे, 4.5 लाख रुपीज। कितने पैसे, 4.5 अलॉटमेंट के। मांगोगे क्या, नहीं, काट लो किसमें से, एक्सेस मनी में से। तो माइनस क्या कर दो, एक्सेस मनी। कितने, 4.5 लाख। अलॉटमेंट कितनी होगी, जीरो। अलॉटमेंट के क्या हो गए सर, इस बंदे से अलॉटमेंट के पैसे नहीं लेने। अब इससे कौन से पैसे ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल के। फर्स्ट कॉल कितने थे, 30,000 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे बच्चों,
30 कितने 20 रुपए थे, 20 रुपीज थे, 20 रुपीज कितने पैसे हो गए दोस्तों, 6 लाख रुपए। कितने पैसे लेने थे, 6 लाख रुपीज। बोलो 6 लाख रुपीज लेने थे। सर हमारे पास एक्सेस मनी कितनी बची, सर 9 लाख में से अलॉटमेंट के 4.5 लाख रुपीज चले गए, तो एक्सेस मनी कितनी बची अभी भी, 4.5 लाख रुपीज की। सर हमें इससे कितने पैसे लेने हैं, 6 लाख। तो इसमें से एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज कर सकते हो, 4.5 लाख की यूटिलाइज कर सकते हो। तो सर अभी कितने पैसे मांगने होंगे, 1.5 लाख रुपीज आपको क्या करने हैं सर, मंगवाने हैं, 1.5 लाख मंगवाने हैं। अभी तुम्हें क्या देखना था कि सर एक्सेस मनी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो गई, तो एक्सेस मनी आप देखोगे अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो गई। एक्सेस मनी कहाँ पे यूटिलाइज हो गई, अलॉटमेंट में कितने की, 4.5 लाख की। और एक्सेस मनी फर्स्ट कॉल में कितने की यूटिलाइज हो गई, 4.5 लाख रुपीज की। ये था जो मुझे निकालना था, ये था जो मुझे निकालना था कैटेगरी नंबर बी से। फिर सर आप बात करते हैं कैटेगरी नंबर सी की। किसकी बात करते हैं, कैटेगरी नंबर सी। इसमें क्या था दोस्तों, 30,000 शेयर्स मांगे थे, कितने शेयर्स मिले थे, 20,000 शेयर्स मिले थे। तो एप्लीकेशन मनी पे कितने पैसे आए, एप्लीकेशन मनी पे 30,000 इंटू में 15 के हिसाब से 4.5 लाख रुपीज आए। हमें कितने चाहिए थे सर, 20,000 शेयर्स अलॉट करें इंटू 15 के हिसाब से 3 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपीज क्या आ गई दोस्तों, एक्सेस मनी आ गई। सर अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने थे, सर अलॉटमेंट पे 20,000 शेयर्स पे 15 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे लेने थे, 3 लाख। कितने लेने थे, 3 लाख। आपकी एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज हो जाएगी, 1.5 लाख रुपीज की एक्सेस मनी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। सर हमें क्या निकालना था, सर देखो ना अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी कितनी यूटिलाइज हो गई, 1.5 लाख। ये था मेन आंसर जो कि मुझे निकालना था। बेसिकली मुझे सिर्फ पता है क्या देखना होता है कि कितनी एक्सेस मनी कहां कहां पे यूटिलाइज हो रही है, एक्सेस मनी कहां कहां पे क्या हो रही है बच्चों, यूटिलाइज हो रही है। बस ये देखना था मुझे। अब मैं क्या पास करूंगा, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री में सबसे कोर एंट्रीज जो रहती है शुरू की दो। अब देखो ध्यान से, यहां तक तो सारे बच्चों ने कर लिया, बोलो डन है सब बच्चों का, डन। फर्स्ट एंट्री अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट एंट्री आप लोग क्या पास करोगे, आप बोलोगे बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों बच्चों गलती मत करना, ध्यान से देखो। कंपनी बेचना तो कितने शेयर्स चाहती थी, 50,000, लेकिन डिमांड कितने शेयर्स की आई थी, 1,50,000। तो एप्लीकेशन मनी 1,50,000 शेयर्स पे आएगी। एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे आएगी, 1,50,000। तो 1,50,000 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे, 15 रुपए। कितने हो जाएंगे, 22.5 लाख, 22,50,000 रुपए हो गए। बच्चों ध्यान से देखना। अब सर शेयर एप्लीकेशन में जो पैसे जो आए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे बच्चों शेयर कैपिटल में वो पैसा जाएगा जो तुम्हें चाहिए था, जो तुम्हारे शेयर्स थे। तुम्हारे पास कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे। और एप्लीकेशन पे तुम्हें कितने पैसे लेने थे, 15 रुपीज लेने थे। कितने, 15। कितने पैसे हो गए, 7.5, 7.5 लाख। एक्चुअल में तुम्हें इतने पैसे क्या चाहिए थे, लेने थे, वो तो एक्सेस आ गए थे तुम्हारे पास। तो जो एक्सेस मनी जो आ गई, बेटा ध्यान से देखो, 22.5 लाख रुपीज आए, चाहिए कितने थे, 7.5 लाख। एक्सेस मनी कितनी हो गई, 15 लाख रुपए एक्सेस मनी हो गई। अब 15 लाख का हमें क्या करना है, जुगाड़ ढूंढना है कि सर 15 लाख कहाँ कहाँ पर हमने यूटिलाइज करे। तो हमने कुछ पैसे तो किसमें यूटिलाइज कर दिए, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट पे यूटिलाइज कर दिए। अलॉटमेंट पे देखो ध्यान से, पहले 4.5 कैटेगरी नंबर बी में, और कैटेगरी नंबर सी में कितना, 1.5। तो 4.5 प्लस 1.5 कितने पैसे हो गए बच्चों, 6 लाख रुपीज। तो 15 लाख में से 6 लाख रुपए तो हमने क्या कर दिए सर, अलॉटमेंट में यूटिलाइज कर दिए 15 लाख में से। अब कितने का हिसाब बचा, 9 लाख रुपए का। सर बैंक से कुछ वापस करे थे कैटेगरी ए में, यस सर वापस करे थे सर। कितने पैसे थे सर कैटेगरी ए में, 4.5 लाख। तो क्या कर देंगे, बैंक से वापस करोगे तो जो 15 लाख रुपए जो एक्सेस थे उसमें से बैंक से कितने पैसे वापस कर दिए दोस्तों, 4.5 लाख रुपए वापस कर दिए। अब देखो हिसाब कितने का बचा, 9 में से 4.5 माइनस कर दिए, कितने बचे, 4.5 लाख एक्सेस मनी बची। वो कहां पे यूटिलाइज कर दी भाइयों, फर्स्ट कॉल में यूटिलाइज कर दी। तो टू फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल। ये एंट्री है बच्चों जो गलती होती है, ये एंट्री है जो कि क्या होती है, गलती होती है। तो ये जो था टोटल, आप ये देखो ये तीनों चीजें क्या दिखा रही है आपको, 15 लाख रुपए एक्सेस मनी जो कि एप्लीकेशन में जो आई थी, और आपने कहां कहां पर क्या करी, यूटिलाइज करी। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बहुत अच्छा सिखा दिया। बुक में अगर देखोगे मैक्सिमम दो दो कैटेगरीज गिवन है, या किसी में तीन गिवन है तो हायर एंड पे। अगर ये चीज समझ गए ना आज की डेट में आप, तो
तो बस इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर कल हम 4 फीचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4 फीचर, और 4 फीचर के क्वेश्चंस करेंगे। देखा जाए तो 50,000 शेयर का अलॉटमेंट 7.5 लाख होती है। जब इतना एक्सेस मनी था हमारे पास तो पूरी वही दे देते हैं एक साथ। अलग अलग लोग है ना भाई, अलग अलग लोग, अलग अलग कैटेगरीज, एक बंदा नहीं है ना। ठीक है, गलत कर दिया तूने। देखो ध्यान से पढ़ो बेटा, मैंने बहुत बार, मैं तुम्हें इतने एक्सपीरियंस से ये चीज बता सकता हूँ। कभी कभार किसी बच्चे को लग रहा होता है कि सर मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, सब चल रहा होता, मैंने बहुत, हर साल कम से कम एक दो बच्चे ऐसे दिख जाते हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, लेकिन जब निकलता है तो कुछ नहीं होता। हमेशा जब भी, जिस दिन बोर्ड का एग्जाम है उससे एक रात पहले कॉन्फिडेंस लेकर आना, अब हो गया, और फिर छोड़ देना एकदम आराम से, पूरी रात आराम से मस्ती से 10 घंटे सो के जाना और पेपर लिखना। एक पेपर से एक रात पहले आपका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अभी तक तो ये मान के चलो आता ही नहीं है, अभी जब सर सिखा रहे हैं तो ऐसे समझो कि अभी नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन जब करते हो तो अच्छे से कर दिया करो। अब देखो ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना ड्यू कर, अब देखो यहाँ पे, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर तो सर 1.5 लाख था, तो नीचे भी कितना 1.5, नहीं बेटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स करेगा ना तू, जितने तेरे पास पैसे है बेटा, कितने पैसे है? 50,000। तो अलॉटमेंट की एंट्री किससे जाएगी बच्चों? 50,000 से ड्यू करोगे, इनटू में कितने किया 15, कितने हो गए? 7.5 लाख, 7.5 लाख। ठीक है, अब देखो, अब देखो ध्यान से बेटा, अलॉटमेंट में ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके थे? एक्सेस मनी देख रहे हो यहाँ पर, कितने पैसे आ चुके थे? कितने पैसे आ चुके थे? 6 लाख रुपए। बोल जल्दी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक में कितने पैसे आएंगे अब? देखो ना, अलॉटमेंट क्या करा था आपने? डेबिट कर रखा था। अलॉटमेंट क्रेडिट हो रखा है ऑलरेडी कितने से? 6 लाख से। कनेक्शन बिठाओ, अलॉटमेंट डेबिट कितने से करा था, और अलॉटमेंट क्रेडिट ऑलरेडी कितने से हो रखा है? 6 लाख। तो अब सिर्फ क्रेडिट कितने से करना है? 1.5 लाख रुपीज में से। तो अब बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे आएंगे? 7.5 लाख आने थे, 6 लाख ऑलरेडी आ चुके, 1.5 लाख, 1.5 लाख, एंट्री मैच। पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर 50,000 इंटू में 20, कितने? 10 लाख, 10 लाख चाहिए थे बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल आप देखो कितने से डेबिट है? 10 लाख से। सर यहां पर आपने ऑलरेडी कितने से क्रेडिट कर रखी है सर? 4.5 लाख से। मतलब 4.5 लाख ऑलरेडी आ चुकी है कितने में से? 10 लाख में से। अब कितने पैसे आएंगे? 5.5 लाख रुपीज आएंगे। कितने पैसे आएंगे? 5.5। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तो 10 लाख में से आपने माइनस कर दिया कितना? 4.5 आ रखे हैं, तो 5.5 लाख, 5.5 लाख। और ये थी आपकी क्या? जनरल एंट्रीज। आपकी वर्किंग्स बन गई, और आपकी क्या बन गई? जनरल एंट्रीज। अब नरेशन भी सिखाओ क्या? नरेशन तो आप लिख सकते हो, नरेशन जरूर लिख के आना है, वरना नरेशन के भी क्या करते हैं आपके मार्क्स कट जाते हैं बच्चों। ठीक है, अभी 2 मिनट दे रहा हूं, किसी को डाउट है तो पूछो।